नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है कच्ची उम्र का इश्क, एक सच्ची कहानी सभी बेटियों के लिए। ये मेरा दावा है कि आपके माता पिता से ज़्यादा तुम्हें इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। वही वो दो इंसान हैं जो आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश और आपके दुख में आपसे ज़्यादा दुखी होंगे। माता पिता की जगह इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप मेरे इन शब्दों से सहमत हैं या आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजीत एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का था। वह ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में उसके सामने की सीट पर बैठी लड़की ने उससे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। अजीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन अजीत को वापस कर दी। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगी थी। अजीत से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि कोई परेशानी है। वह लड़की बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। अजीत ने मोबाइल मांगा। लड़की ने दिया। अजीत ने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? अजीत ने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होते हैं। जिस नाम से ये सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बोली, अच्छा। अजीत ने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लड़की जैसे परेशान हो उठी। अजीत ने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, जी थैंक यू, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। अजीत ने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दिया है उसी के नाम से होगी। लड़की बोली, ओके, कोशिश करते हैं। अजीत ने लड़की से पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, लखनऊ। और आप? लड़की ने अजीत से पूछा। अजीत ने कहा, लखनऊ ही जा रहा हूँ मैं, एक दिन का काम है। आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? लड़की बोली, नहीं नहीं, लखनऊ में कोई काम नहीं है और ना ही मेरा घर है वहाँ। तो अजीत उत्सुकतावश पूछा। वह बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और लखनऊ से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद हूँ मैं, लेकिन किस तरह की कैद से? अजीत ने फिर उत्सुकता से पूछा, किस कैद में थी आप? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग गई हूँ। अजीत को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए उसने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है? तो ये प्यार का मामला है? उस लड़की ने कहा, जी। अजीत ने उसे बताया कि उसने भी लव मैरिज की है। इस बात को सुनकर वह खुश हो बोली, वह कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वह अजीत से बात करने में रुचि लेने लगी। उसने कहा, कब, कैसे, कहाँ? अजीत ने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें ही हों, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हों, एक दो गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों, मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उस लड़की ने अजीत को टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। वह बोली, आज मेरा बर्थडे है। अजीत ने टॉफी उठाते बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो तुम? वह बोली, 19 साल की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो हंस पड़ी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे वह दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। अजीत ने उसे बताया कि मेरी उम्र 34 साल है, यानी 16 साल बड़ा हूँ आपसे। उस लड़की ने कहा, लग तो नहीं रहे हो आप। अजीत मुस्कुरा दिया। अजीत ने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हो बोली,
मुझे उन जनाब ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। अजीत ने कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वह भूल गया होगा ये बताना। अजीत ने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किसी तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 4 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड। लड़की ने हामी भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। अजीत ने उसे बताया कि मेरी शादी को 11 साल हुए हैं, एक बेटी है 7 साल की और एक बेटा 2 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। अजीत ने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं दुबई में था, एक पेट्रोल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी वहाँ। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वह जॉब छोड़ दी और अपने ही घर के आसपास काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? अजीत ने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 20 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? अजीत ने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं, उस वक्त में मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं दुबई वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौटा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में अजीत को महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। अजीत ने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। अजीत ने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? अजीत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। सीमा ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम सीमा है। मैंने 2 टूक मना कर दिया था। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह उल्टा कहलाती है। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और भागने वाली लड़की आगे चलकर 70 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में एक गलत कदम के कारण उस पर कलंक लग जाता है, जो उसके माथे पर से कभी भी नहीं मिटता। और मैं ये भी मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोड़ने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे इस समाज में ही तो यही नज़रिया गलत है। मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वह लड़की, उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। अजीत ने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। वह लड़की कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी, लेकिन अजीत के बारे में
और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई थी? अजीत ने बताया कि सीमा की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। सीमा और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। और पूरे परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो और बहुत कुछ बोले। हमारे यहाँ रीति है। लड़का भी इस रीति के पक्षधर था। वह सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में सीमा कभी भी खुश नहीं रह सकती थी और ना ही उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई थी। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए, वरना वो गलत लोगों में चली जाती। अजीत ने कहा, ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी जोड़ी की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और अजीत ने उसे तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। अजीत ने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, सबसे सही है। बुरा मत मानना। अजीत ने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? तो अजीत ने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली है। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे इश्क में। उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैस से मजनू न बन पाता। फरहाद ने सीढ़ी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारा इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक होशी गई। उसकी खिलखिलाहट और बचपना एकदम से खामोशी में बदल गया था। अजीत को लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। फिर भी अजीत ने जारी रखा। उसने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं है। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था अब वो यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। अजीत ने अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा,
लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और अजीत का स्टेशन आ गया था। बात कहाँ से कहाँ निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टून बजी, देखा सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। अजीत को कहा एक कॉल करना है। अजीत ने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी। अजीत ने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन अजीत को वापस कर दिया। दोस्तों, किसी भी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है और उनकी इज्जत से बढ़कर भी कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।